बनापुर एक छोटा सा है जो घने जंगलों के बीच में बसा हुआ है। लेकिन यहाँ की रातें अक्सर डरावनी कहानियों से भर जाती थीं। गांव में एक काली चुड़ैल की कहानी प्रचलित थी, जिसे लोग काली माँ के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वह रात के समय अपने लंबे बालों और काले कपड़ों में तालाब के पास घूमती थी। कहानी यह है कि कई साल पहले एक खूबसूरत लड़की गांव में रहती थी, जिसका नाम था राधिका। राधिका का विवाह एक अमीर लड़के से होने वाला था, लेकिन शादी से एक दिन पहले उसे पता चला कि उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया है। राधिका दुखी होकर तालाब में कूद गई और उसकी आत्मा वहीं बसी रह गई। तब से गांव में राधिका की आत्मा काली चुड़ैल के रूप में प्रकट होने लगी। लोग कहते थे कि जो भी तालाब के पास जाता, उसकी नजरें काली चुड़ैल पर पड़ती और वह या तो बेहोश हो जाता या खो जाता। गांव में एक युवक था जिसका नाम था अर्जुन। वह काली चुड़ैल की कहानी सुनकर बहुत चिंतित हुआ। उसने तय किया कि वह काली चुड़ैल की सच्चाई जानने के लिए तालाब के पास जाएगा। रात के अंधेरे में वह अकेला तालाब की ओर बढ़ा। जब वह वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि एक महिला तालाब के किनारे बैठी हुई है। उसका चेहरा काले घने बालों से ढका हुआ था। अर्जुन ने साहस जुटाकर कहा, क्या तुम वही काली चुड़ैल हो जो इस गांव को परेशान कर रही हो? महिला ने अपना चेहरा उठाया और अर्जुन की आंखों में देखा। वह राधिका थी, लेकिन उसके चेहरे पर दुख और क्रोध दोनों थे। उसने बताया, मैंने प्यार में धोखा खाया और अब मैं शांति की तलाश में हूँ। मुझे इस धरती से मुक्ति चाहिए। अर्जुन ने राधिका की कहानी सुनी और उसे समझाया कि वह अकेली नहीं है। उसने गांव वालों से मदद मांगी और सब मिलकर एक पूजा आयोजित की। पूजा के दौरान उन्होंने राधिका की आत्मा को शांति देने के लिए प्रार्थना की। बाबा के साथ ये कुछ समय बाद काली चुड़ैल की आत्मा को शांति मिली और वह अंततः मुक्त हो गई। अपलोड कर सकते हो। गांव में फिर से सुख शांति लौट आए और अर्जुन ने ये साबित किया कि सच्चे साहस और दया से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। कर दीजिए। इस घटना के बाद से गांव वाले हमेशा एक दूसरे की मदद करने लगी और उनकी एकता ने गांव को और भी मजबूत बना दिया।